अभी समझ में आ रहा है ना? अभी हमने क्या किया था, 3.5 चक्कर जो बनाए थे, जैसे कि कुंडलनी बनती है ना, जैसे आपको पता होगा 2 सांप जो मेडिकल उसमें हिस्ट्री में है, तो वो एक ऐसे करके सांप बनता है और दूसरा ऐसे करके सांप बनता है। तो ये 3.5 चक्कर ही बनते हैं ये मेडिकल साइंस के अंदर, जो जिसको हम डॉक्टरेट का जो साइंस बोलते हैं। अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। तो अभी आपको हमने बात किया 1 चक्कर और 1 चक्कर, 2 2 3 3 और ये बीच में चौथा। अभी समझना है आपको। मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी बाबा जी आ रही है। अभी ये हमारा मूलाधार, ये वाला मूलाधार है। नहीं होगा अपने से। चलो मोटा मोटा बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा हमारे को भैया ये ज्यादा। बाबा जी पेंसिल यूज करो, आप पेंसिल से सही आता है एकदम। पेंसिल कैसे यूज करूं? पेंसिल ऊपर उसमें दी हुई है ना, आप इसको इरेज कर दो पहले, इरेजर लेके कर दिया। इसमें सारे पे लगा दो। कर दिया। हाँ हो गया ना। हाँ जी। अब आप इसमें पेंसिल आप क्लिक करो, इसमें पेंसिल लो आप। कहाँ से लूं पेंसिल? पेंसिल ऊपर बनी हुई है, देखो आप, साइड में। पेंसिल बना होता है। अभी आपने यूज की तो थी पेंसिल? पहले तो अपने आप ही आ गया था ना, अभी तो मुझे समझ में नहीं आया। नहीं उसमें ऑप्शन होगा, आप देखो ऊपर होती है पेंसिल। हाँ आ गई ना। ये तो विशाली कर रही थी अभी इसको। विशाली ने डिजाइन किया। विशाली तू ही कर देना। हाँ इसमें क्या? हाँ ये भी किसने बनाया बताओ? ये किसने बनाया? चलो बाबा जी मैं करती हूँ, रुको। हाँ ये रुको तुम कर तो रहे हो, ये मीनू का ही तो आ रहा है। मैंने किया, मैंने। हाँ तो करो, बनाओ। इसको एक बार रिमूव कर दो आप। कर दिया। हाँ जी, अब 1 मिनट अभी रुको। बाबा जी ठीक है? हाँ जी अब समझ में आएगा आपको। हाँ है ना? हाँ जी। बताओ, 2 तो बन गया अब तो। ये रेड वाला रिमूव करें जिसका भी है, आपने बनाया। मैंने कुछ नहीं बनाया। ये रेड वाला जिसने बनाया है आप इरेज कर दो एक कर बार। दिया। ठीक है, अब देखिए बाबा जी। हाँ अभी ये जो है, हमने ये जो हमारा था, ये हमारा था सहस्त्रार चक्र, ये हमारा था मूलाधार चक्र।
तो ये ऊपर और नीचे 1 नंबर और 7 नंबर, नंबर लिख लो, आपको इजी हो जाएगा। मूलाधार, हाँ सहस्त्रार, इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान और हमारा आज्ञा चक्र 2 नंबर और 6 नंबर, इसकी आपस में कनेक्टिविटी है। फिर उसके बाद 3 नंबर और 5 नंबर, मतलब 3 नंबर मणिपुरा, मणिपुर के साथ विशुद्धि चक्र। हमारे जो कर्म है, जो हमारे रिलेशंस बनते हैं, वो किससे बनते हैं? अच्छे या बुरे रिलेशन, हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं? हमारी वाणी से। हम अच्छा बोलते हैं, हमारे अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। हम बुरा बोलते हैं, वही रिश्ते हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। Am I right? तो वो जो रिश्ते हैं, वो कनेक्टिविटी इनसे होती है। और फिर जो हृदय चक्र है, वो इन सबका सेंटर है, बैलेंस है। वैसे कहते हैं मणिपुर चक्र बैलेंस है, लेकिन मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपको हृदय चक्र को लाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस जो है, हृदय, अगर हमारे इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे तो हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। तो इमोशंस को बैलेंस करना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि चौकुरे, और ये अगर ड्रॉ करना आ गया आपको, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूं और अपने आप को लेके आ रहा हूं सामने। अभी मैं नजर आ रहा हूं सबको क्या? जी बाबू जी। अब हाँ जी बाबा जी दिख रहे हैं। तो अभी क्या, जैसे अपन ट्राई करेंगे, 2 फिंगर लिए और ये हमने ऐसे पेंसिल से या हाथ से या ड्रॉ कर लिया, ये 7 बनाया और 7 के बाद उसके एंटी चलते चले गए, 3.5 चक्र बना दिए। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने अच्छे से। और जैसे ममता जी ने बताया कि आपको हाउ टू ड्रॉ चौकुरे, बाबा जी आप नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर आ रहे, देखो अब आया। नहीं आ रहे हैं बाबा जी, सबको दिख रहे हैं। आ रहे सबको दिख रहे आ हैं। रहे अब बाबा अच्छे जी। से नजर आऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छे नहीं से आ आ रहे, रहे हो, मुझे अच्छे से। सिर्फ ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, सिर्फ हाँ ब्लैक। नहीं आप आ एक बार रही, स्नेह मैम, आप अपना नहीं वो आ एक बार रही। देखो। सिक्का डालो, सिक्का डालो, सिक्का डालो फोन में। नहीं सच में नहीं कुछ दिख नहीं रहा। कुछ नहीं आ रहा है नजर। आप पहले बाबा जी भी पेज नहीं पे आ जाओ, रहे हैं, पहले पेज स्क्रीन पे भी जाओ, नहीं आ रहा है। पहले पेज पे जाओ जी सभी लोग। पहले पेज पे है। सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है और कुछ नहीं दिख रहा हमें तो। हाँ, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन चढ़ गई है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो एक बार दोबारा से उसको, स्क्रीन को आप हिलाओगे ना, टच करके ऊपर नीचे करोगे तो वो हो जाएगा सही। तो अभी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जब भी मेडिटेशन करनी है, आज से हमने प्रैक्टिस करनी है 2 चक्रास को एक साथ जोड़ने की। वो प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी, और ये सीक्रेट कोई जिंदगी में नहीं बताएगा, शायद ममता जी को भी नहीं बताया होगा। ममता जी, क्या आपको ये सीक्रेट मालूम था? ईमानदारी से बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। बाबा जी, ये आपने जो कनेक्शन बताया ये बिल्कुल मालूम था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये क्राउन चक्र एकदम अलग है एंड मूला। मुझे बताया थ्रोट एंड स्वादिष्ठान कनेक्टेड है। एंड हम लोगों ने देखा भी है अपने हीलिंग एक्सपीरियंसेस में, जिन लोगों का स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम होती है उनका जनरली थ्रोट खराब होता है। देखिए, जैसे जिन लोगों ये का, ये जिसका ओवरी में सिस्ट होता थोड़ा है, थोड़ा सा मैं या फिर आपको, देखिए आप अपने लेवल पे कर रही हैं काम, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, लेकिन 3.5 चक्कर को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? उसके लिए नहीं, ये आप, आपने बताया ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है और बड़ा और जस्टिफाइड है ये। सीधी सी बात ये भी है कि जब आपको, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि जो सिर पे एनर्जी का, जो एनर्जी जब ज्यादा वजन आ जाता, देसी भाषा में, ज्यादा वजन उठाएंगे तो टांगों में दम चाहिए, तब हम खड़े रह पाएंगे। अगर पैसा हाँ बहुत जी, सारा आ जाएगा, बहुत सारे सुख आ जाएंगे, तो अगर हमारा ये काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेंगे, फेंक देंगे, मतलब मंद बुद्धि हो गया तो काम। जो, और हमारे रिश्ते अच्छे या बुरे बनते हैं हमारी वाणी से। वाणी कहाँ से निकलती है? हमारे कंठ से। वाणी निकलती है हमारे कंठ से, हमारे शरीर के अंदर से, जो भावनाएं हैं। कहते हैं ना, शराब के नशे में आदमी सब सच बोलता है। तो वो पी लिया और फिर जो मन में आया बोल दिया, तो वो मन कहाँ है? ये रहा, हृदय।
तो इमोशंस जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सबके साथ, कनेक्टिविटी। अगर आपके सोच में, इमोशंस में आ गया कि मुझे भगवान को पाना है, तो आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जीज कितनी ज्यादा आने वाली हैं और उसको झेलने के लिए क्या कैपेबिलिटी है, तो ग्राउंडिंग लेवल बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि आसन का पाठ करो। आसन होगा तो कम से कम आपको आपके शरीर में रहेगा, वो आग और निकल नहीं जाएगी। मतलब यूनिवर्स ने या कुदरत ने जो भी बनाया, बड़े सिस्टमेटिकली बनाया कि एक ऊपर से बना दिया वो आपके लिए रिसीविंग के लिए, और नीचे की जो एनर्जी ऊर्जा है वो नीचे निकलने के लिए बना दी। और यदि एक आपने, जैसे मान लो आपने ट्रंक में पानी भरा, टंकी में, यहाँ से तो पानी आ रहा है और नीचे से टूटी खुली हुई है, तो क्या होगा, पानी टंकी में भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो इसीलिए आसन का पाठ बोलते हैं, या इसीलिए बोलते हैं कि अपने आप को ग्राउंड करके बैठना है, या इसीलिए बोलते हैं कि मूल बंद लगा के बैठना है। तो मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद जो लगते हैं, या उसके अलावा हम जो ये खींचरी क्रिया किया जाता है, जब इसको टंग को, जीभ को खींच के बेंड करते हैं, उसको धीरे धीरे प्रयास करना है। और जिसकी जितनी लंबी जो प्रयास करेगा ना, उसको ये जो उसकी जीभ होगी वो कोनिक होती चली जाएगी, उसकी टिप जो है वो आगे ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और वो बहुत लंबी आपको महसूस होगी जीभ उसकी। तो आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे और उसको बेंड करोगे, बेंड करके अंदर को लगाना है, तालू पे, ऊपर को। अच्छा, जब ऊपर तालू पे लगाओगे तो धीरे 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 आपके, नियमित प्रैक्टिस करते रहो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जब नियमित रूप से प्रैक्टिस करोगे ना, तो एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी जीभ की ओर बढ़ जाएगी, जीभ अपने आप खींचेगी ऊपर को, जीभ फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी अंदर को, और वो जाएगी। वो एक हमारा एक वहां पे एक चाबी कह सकते हो, ताला लगा हुआ है, और चाबी जो है हमारे जीभ के रोए हैं। अगर आप जीभ को बाहर निकालोगे, आंख बंद करके फील करो, तो कुछ ना कुछ हल्के हल्के रुएं से आपकी जीभ पर आएंगे, जी जी आपको महसूस होंगे हाथ जी। पर। तो वो जो रुएं हैं वो हमारे उस जो कहते हैं ना सोमरस, सोमरस के ताले की चाबी है। वो टिप लगते ही अगर वो खुल गया, वो हल्का सा, जैसे कई जगह पे होता नहीं कि मतलब नीचे से पानी डाला, प्रेशर बना, फिर बंद हो गया, फिर उसको ऊपर करोगे, वो ऑटोमेटिक होता है कुछ सिस्टम। जी जी जी। जैसे वो टंकी में पानी भर जाएगा तो बंद हो जाएगी, और हाँ खाली जी। होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो वो जब ऊपर तो फ्लो पूरा है, जब आपकी जीभ जाती है तो ऊपर से आया, आपकी जीभ को टच होते, आपने उसका आनंद लिया, वो बंद कर दिया। तो वो एक तुबका जो है ना, हल्का सा, मतलब कितनी पतली है जीभ का रोम छिद्र, और उसके ऊपर एक स्पर्श मात्र से आप 10 दिन, 15 दिन, महीना, या कई कई महीने भूखे रह सकते हो, मात्र वायु पे। उसका इतना आनंद आ जाता है, इतना आनंद आ जाता है। एक कपालिक क्रिया होती है जो इससे किया जाता है, ये खेचरी क्रिया होती है, इसको भी किया जाता है। और एक खेचरी मुद्रा में एक मुद्रा और भी है, उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, जो देवराह बाबा करते थे। वो अपने पेट की नस नाड़ियों, वो जो नाभि है उसको खींच के अपनी स्पाइन से जोड़ देना, नस को खींच लेना पेट की, और ये पेट है हमारा, और ये पेट की जो नाभि है उसको खींचते खींचते उसको अंदर ले जाना अपनी रीढ़ के टिप पे। जैसे वो रामदेव बाबा कौली क्रिया करता है ना, नौली कौली क्या बोलते हैं, जी जी जी। हाँ जी। वो नौली। तो 2 मिनट नौली। करता है, लेकिन वो जो परमानेंट करके उसको बैठे रहे, उसको हठ योग बोलते हैं। तो वो चिपक जाती है, उसके बाद भी आयु। अब जो देवरा बाबा है वो 200 साल, 300 साल, कितने साल, जो पहले राष्ट्रपति थे जब वो छोटे थे, उनके शब्द हैं कि तब मैं तब देखता, तब भी बाबा जी ऐसे थे, और मैंने भी दर्शन किए हुए। तो भी समझ लो कि पहले राष्ट्रपति को मैं नहीं मिला हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं नहीं मिला हूँ, वो शायद मेरे जन्म लेने से पहले जा चुके थे। तो वो जब 5 साल के, 6 साल के थे, तब उन्होंने बोला कि देवरा बाबा के बारे में उन्होंने सुना है या दर्शन किया है, और मैंने दर्शन किया अपनी शादी के बाद। तो भी समझो कि कितने सालों बाद, तो मतलब सैकड़ों सालों की उनकी आयु थी। तो ये सारी चीजें योग के अंदर हैं, और ये हमारे सनातन साइंस के अंदर है, वैज्ञानिकता के अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन हमें उसको बाबा जी बेसिकली ये जालंधर बंद बोलेंगे ना इसको, जो आप कह रहे हो नाभि को खींच के जी जो पीछे पूरा लगा लेते हैं रीढ़ की हड्डी के साथ, तो वो जालंधर बंद हो सकता है।
देखो जी, जालंधर बंद जो हम कहते हैं वो ये तो नीचे जालंधर वाला नहीं, ये नीचे वाला तो मूल हाँ बंद मूल बंद होता है, नीचे तो मूल बंद, मूल उद्यान बंद बंद होता और है। फिर जालंधर। उद्यान जालंधर बंद बंद, होगा। हाँ जालंधर बंद मणिपुर के पास, और जो हाँ जी, उड्डयन बंद है वो यहाँ, विशुद्धि हाँ उड्डयन बंद विशुद्धि यहाँ। चक्र के पास। जी, जी जी लेकिन जी। अभी हर चीज का अलग अलग वो महत्व है ना। अब ये 3 चक्कर हाँ लगाते जी। बेसिकली कि तीनों नाड़ियों को ऊर्जा का संतुलन करना। लेकिन कुछ पढ़े लिखे या हमारे ही हिंदू धर्म से, सनातन धर्म के निकले हुए हैं, लेकिन अलग अलग साइंस की स्ट्रीम को मतलब जान लिया, थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई तो हमारे साइंस को ही क्रिटिसाइज करने लगे, हमारे हिंदू मंत्रों को क्रिटिसाइज करने लगे, हमारे धर्म की जो प्रगाढ़ता है, जो रूट्स है, उसको ही मानने नहीं लगे, उसी को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे ममता जी ने बोला, वो खुद रेकी से मास्टर हैं, लेकिन अच्छा वो ब्राह्मण परिवार से हैं तो शायद इस चीज को जस्टिफाई करेंगी और मानेंगी, सामने एक बार को भिड़ भी जाएंगी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना, समझना ही नहीं है। मैंने आपको बोला भी, मैंने बोला ये मेरे पीछे ठाकुर जी है। अब जिस बंदे ने नहीं मानना है वो क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं पीछे काले पत्थर की मूर्ति है भाई, स्टैचू है। अभी उसके लिए वो काले पत्थर का स्टैचू है, मेरे लिए मेरे ठाकुर जी है, मेरे लिए वो जीवित हैं, मेरे लिए प्राण प्रतिष्ठा है। जी ममता जी कुछ बोल रही हैं आप, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हाँ जी बाबा जी, मेरा एक कंफ्यूजन है खिचड़ी मुद्रा में। बहुत जगह मैंने सुना है बहुत लोगों से कि ये जो जीभ को आप तालू से टच योर टंग टू द पैलेट बोलते हैं वो लोग, जी टच योर टंग टू द पैलेट। तो जी आप देखेंगे कि जब हम ऊपर इस तरह से खड़ा करते हैं तो पैलेट एक गड्ढा सा है ऊपर, बिल्कुल ठीक है। वो एक गड्ढा पे जहां पर आपको एक ब्लिस, आप अगर अपने टंग को ऊपर अगर आप घुमाएं सरफेस पे तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको एक इंटरनल ब्लिस फील करते हो आप, एक अंतरिम आनंद की आपको अनुभूति होती है। ओके बहुत कुछ यहाँ कहते हैं, और आपका जो मैंने समझा है, आप कहते हैं कि पीछे हमारी जो छोटी सी जीभ है जो हम देखते हैं लटक रही होती है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अपने जीभ को मोड़ के उसको आप टच करने की बिल्कुल कोशिश करें। एग्जैक्टली ममता जी, वो उसी तक तो टच करना खेचरी होता है, ये खेचरी मुद्रा। तो खेचरी सुनिए, जस्ट अ मिनट। जी खेचरी मुद्रा और टच योर, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो फिलीपींस का हमारा जो हीलिंग सिस्टम है, जो एडवांस हीलिंग सिस्टम में वो लोग कहते हैं कि टच योर टंग टू द पैलेट, है ना। तो वो लोग इसको एक, और ये जैसे ही हम इसको करते हैं तो हम देखेंगे कि लोअर चक्रा से एनर्जी जब ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है उसमें। तो अगर हम नीचे का बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस हम फिर इसकी स्कैनिंग करते हैं कि लेट्स स्कैन मूलाधार चक्र, कितनी एनर्जी है। नाउ टच योर टंग टू द पैलेट। अब अपने टंग को आप ऊपर चढ़ाए तो स्वतः उसका हुआ। तो मुझे ये कंफ्यूजन आ रहा है अभी आपकी बात सुनने के बाद कि वो एक्चुअल पोजीशन क्या है। हमको जीभ को मोड़ के बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाना है जहां हमारी छोटी जीभ है, कि हमको बिल्कुल ऊपर रखना है ऐसे, और उस और पैलेट के चारों तरफ हमको घुमाना है बस। अभी आप मुझे मैं ये चीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। जो हमारे, मैंने हाँ क्या जी। बोला कि कुछ पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे योग का, हमारे धर्म के, हमारे शास्त्रों का पोस्टमार्टम कर दिया। सीक्रेट शायद उनको भी नहीं पता, ना वो समझना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि समझे हम, और कुछ जो समझ गए हैं वो बताना नहीं चाहते। हमारे ही ऋषि मुनि बहुत सारी विद्याएं अपने साथ ले गए, विलुप्त हो गई। साउथ इंडिया के अंदर, केरला साइड पे कहीं गांव के अंदर आज भी कहते हैं कि पूरे शरीर की हड्डियां अगर टूट गई ना आपकी, अगर ट्रक भी निकल गया तो वहां ले जाओ, वो आम की फट्टी से कुछ लेप लगाते हैं और 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको एकदम से ठीक कर देंगे, वहीं पे रखेंगे आपको, आपको पता भी नहीं लगेगा हड्डी कब जुड़ी। और अभी मैं पीछे थाईलैंड गया था तो वहां पे बैंकॉक के अंदर पीछे एक पहाड़ों के ऊपर डॉक्टरों का एक पूरी वो है, पैटर्न है, 5-7 डॉक्टरों का ग्रुप है। अभी आपको अगर एक्सीडेंट हो गया, हड्डी ज्वाइंट आपका उतर गया, फ्रैक्चर हो गया, अब वो हीलिंग के साथ साथ कौन सी ऐसी पद्धति को इस्तेमाल करते हैं वो बताते नहीं है, सीक्रेट। लेकिन आप जाओ, वो आपसे पैसा लेते हैं ठीक ठाक अच्छा खासा, लेकिन आपको 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर आपको बिना प्लस्तर के आपकी हड्डी जोड़ के, प्रॉपर हड्डी जोड़ के आपको बोलेंगे जाओ और चेक करा लो, स्कैन करा लो। वो ऐसे मैजिक, वो जादू तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, जादू नहीं है। हीलिंग प्रोसेस, जैसे फिलीपींस के अंदर डॉक्टर ऑर्बिट और उनके
अभी तो फिलीपींस में और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हाथ से ही ऑपरेशन कर डालते हैं। तो ये चीजें उनको अभी एग्जैक्ट। जी बोलिए। और हाँ, वो लोग ऑरा सर्जरी भी करते हैं। पेशेंट को बाहर में वो लोग बैठा देंगे, जैसे सपोज मैंने देखा था एक वीडियो, नाक में पॉलिप है और पेशेंट बाहर में बैठा हुआ है, और जो जो हीलर है वो क्रिस्टल के रूम में बैठे हैं, और उन्होंने अंदर से मतलब डिस्टेंस से उसकी ऑरा सर्जरी की, और पेशेंट को बोला आप एक कटोरे में रखो, और वो वहां से उसका सारा पॉलिप निकला, सारा ब्लड वगैरह वो सब उस कटोरे में आ गया। तो जी। फिलीपींस में जो है वो इस तरह की, वो चाइनीज और तिब्बतन कुछ बेसिकली हीलिंग टेक्निक ये है। रूट हमारी है। और तिब्बती जो है, हाँ तिब्बत जी, को साइंस कहाँ से मिली? बुद्धा से। बुद्धा कौन? हाँ सबको मालूम है। और ये चाइना में भी अगर जो मार्शल आर्ट गया है वो हमारी इंडियन मार्शल आर्ट की कुछ पद्धति गई है, वो भी बुद्धास के पास है। बुद्धिस्ट ने दिया उनको, लेकिन वो ये है कि बस अब जिसकी दुकान चल जाती तो सबसे बड़ा मास्टर है। और जो जो मैं आपको बात कर रहा था, जो खेचरी क्रिया की, उसमें आपने उस जीप को नहीं लगाना है, पीछे टंग को बेंड करके ना, ये ऐसे जैसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा अंदर जाके ऊपर। जो आप बोल रहे हो उसमें आप लगाने के बाद आनंद की अनुभूति हो सकता होगी, जो आप बोल रहे हो कि पैलेट के ऊपर ले जाना है, उसमें आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन वो अनुभूति लेने के बाद क्या 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने भूखे रह पाएगा? जातक नहीं रह पाएगा, वो अनुभव नहीं होगा। क्यों? जो सोम रस का अनुभव है वो हमारी जो बुद्धि है ना, ये वाला जो सहस्त्रार चक्र है, यदि एग्जैक्ट इसके नीचे देखेंगे अंदर, तो वहां पर कहीं पर पॉइंट है, वो ना एक्सरे में बिंदु नजर विसर्ग आएगा। कहते हैं हाँ जी। उसको, बिंदु विसर्ग, बिंदु बिंदु विसर्ग कहते हैं, जहाँ हम लोग के यहाँ जहाँ शिखा रखी जाती है ना ब्राह्मण, जी वहां से वो अमृत टपकता है, ऐसा कहते हैं। जी और वो या जी तो जी। थ्रोट में आता है, नहीं तो उसको सोलर प्लेक्सस का सूर्य उसको वो ही डाइजेस्ट कर देता है, उसी को कहते ही हैं। हाँ, उसको ही अडॉप्ट करने का टेक्निक है, जो खिचड़ी टेक्निक क्रिया है। खेचरी मुद्रा। जी। हाँ, खेचरी मुद्रा, अभी जो दूसरी उसी मुद्रा वाली है प्रोसेस को वो रिवर्ट कर आनंद, देता आनंद तो दे सकती है, लेकिन आप उसमें महीने, 2 महीने, 6 महीने आप भूखे नहीं रह सकते। आपके अंदर का जो कहते हैं ना स्वर्गिक आनंद, उस वक्त आदमी सही मायने में, जो आदमी कहता है सोमरस, वो सोमरस आपको मिल जाएगा वहां से। अभी लोगों की जो धारणा है कि सोमरस मिलेगा स्वर्ग में जाके, और वो मरने के बाद, और उनके लिए वो शराब, वो सोमरस है। जब मैं गाजियाबाद के अंदर एक ज्योतिष सम्मेलन में गया, तो बोले जी वो, मैं कहा आपने अपने आप को स्वर्गवासी बना लिया, फिर वहां जाके सोमरस मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी। मैं कहा अगर तुम्हारी धारणा वो उस अप्सरा की है तो भाई वो तो 4000 साल की होगी अप्सरा। और मैं कहा फिर मैं तो रशिया जाता हूँ, तो वहां तो हर शहर में हर रोज नई अप्सरा है, तो बहुत सारी अप्सराएं हैं। अप्सरा की तुलना कैसे करोगे आप? डेफिनेशन नहीं है। मेरे को 50,000 साल पुरानी बुढ़ी की अप्सरा क्यों चाहिए? फिर तो मेरे को अप्सरा वो मिल गई, अगर मेरी भी इंटेंशन वो है। और आप कहते हो शराब को सोमरस बोलते हो, तो शराब आज चले जाओ, हर देसी शराब के ठेके के अंदर 4000 तरीके की शराब है। रोज 10 तरीके की शराब पी लो, तब भी एक साल में खत्म ना हो। 10 साल में आपके पास कोटा नहीं खत्म हो, इतनी वेरायटी शराब की है। और 300 रुपए से लेके और 10 लाख रुपए तक की, 2.5 करोड़ रुपए तक की शराब की बोतल है। तो डेफिनेशन ही नहीं है, तो कैसे आप करोगे? तो वो चीजें लोगों की, उनकी मानसिकता ऐसी है। मतलब इवन बहुत सारे ज्योतिष सम्मेलन के अंदर मेरे को वो कहते हैं जी हम तो बाबा जी कहेंगे, स्वर्गवासी बाबा नहीं कह सकते। भाई जैसे हम बोलेंगे तो आप आज ही आपकी टिकट कट जाएगी। मैं कहा टिकट भाई मैं तो कटवा बैठा, क्योंकि मैं तो जिस दिन स्वर्गवासी लिखा था, तो हमारे कुछ बहुत अजीज विधायक और एमपी वगैरह थे, तो वो बोलते थे बाबा जी आपने ये नाम चेंज कर लो। मैं कहा ये क्यों चेंज करना है? मुझे इस बात का जवाब। मैं कहा स्वर्ग की डेफिनेशन बताओ। अब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो बाद में होली पे जब मुलाकात हुई तो वही डॉक्टर जिन्होंने मुझे बोला कि नाम नहीं अच्छा लगा, बाद में वही 10 20 50 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए थे, तो तब उन्होंने बोला कि भैया बाबा जी ने नाम सही रखा है, इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग। बाबा जी हमें बहुत पसंद है आपका नाम। हाँ जी। बाबा जी हमें बहुत पसंद है आपका नाम। वही ना, मेरे 2-3 चेलों ने तो लिख भी लिया अपने नाम के आगे, साउथ इंडिया के हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो अच्छा है, क्योंकि आप जो चीज बोलते हो वो मिलता है। मैं है ना। हाँ, स्वर्गवासी, मेरे पास मेरे को स्वर्ग में वास करना है। स्वर्ग में क्या मिलेगा? जी, तंदुरुस्ती, मन की शांति, तन की तंदुरुस्ती, खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुंदरता, भोग विलास, सब कुछ। तो वहां क्यों लेना है, यहाँ क्यों नहीं लेना है?
यहीं पे ले ना, यहीं पे जियो ना, टेक्निक आपको मिल गई। बाबा जी मैं बोलूं? जी आप बोले साहब। जी, अब ये जो जिस टॉपिक पे बात हो रही थी ना कि पैलेट्स पे लगाना है और पीछे ले जाना है जीप को। हेलो, आवाज आ रही है बोलिए मेरी? बोलिए 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 साहब, जल्दी बोलिए, फिर खत्म हो तो जाएगी। बेसिकली ये दोनों बातें अलग अलग है। हाँ जी, अलग अलग है, मतलब जितना मेरे अंदर समझ है, उस हिसाब से बता रही हूँ। दोनों बातें अलग अलग। आप तो जो ममता जी ने भी कह बोला। रहे हैं वो एग्जाम्पल सही सोमरस की नहीं, लेकिन ये जो ममता जी ने बोला ना आवाज कट रही है आपकी, स्नेह जी साइंटिफिक आपकी आवाज कट रही है। मतलब वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर कल हाँ बात बोलिए करेंगे बोलिए इस बोलिए, topic अब पे, आगे। आखिरी में अब करेंगे। ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। अच्छा, बेसिकली जो ममता जी कह रही हैं, जो फिर कह रहे दोबारा हैं निज्म ये सोमरस का असर आ नेट गया, इश्यू देखो तुम, है। ये सोमरस का असर आ गया। स्नेहा वो कि आवाज जब ठीक नहीं आ रही जब अभी। बात करती है तो सोमरस आ जाता है, और जब बात नहीं करती है तो पूरी बात होती है। कितना अभी हंस रही है वो, बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है, जैसे बात करती है तो सोमरस बोलता है फिर। बाबा जी यू म्यूट ऑल, सबको आप म्यूट कीजिए तब इनकी आवाज ठीक होगी, सबको म्यूट नहीं, कर वो दीजिए। सभी म्यूट थे, सभी म्यूट थे, सिर्फ स्नेह जी अनम्यूट थी। अब अपने आप को म्यूट कर नहीं सकता ना मैं, अपने को भी कर लूं। बोलो स्नेह जी बोलो। अब स्नेह जी आप बोलिए, तो बेसिकली बोलिए। जो ममता जी कह रही थी वो भी ठीक कह रही हैं। वो ठीक इन द सेंस कि इसका ये जो जब हम ऊपर पैलेट पे लगाते हैं ना जीभ को, तो ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। बॉडी में सलाइवा इंक्रीज होता है इससे। सलाइवा तो सबको पता ही है कि भाई उसके क्या क्या यूजेस हैं बॉडी में, तो ये बॉडी के लिए सही होते, अच्छी होती है ये वाली क्रिया। और जो आप कह रहे हो वो मतलब स्पिरिचुअलिज्म से रिलेट कर सकते हैं, साइंटिफिक तो है ही है। बातें दोनों ही ठीक है, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रही हूँ जितनी मुझ में समझ और ज्ञान है उसके हिसाब से। मैंने तो कहा कि ही नहीं वो वो सिर्फ गलत बोली है, मैंने तो बोला बिल्कुल ठीक बोली है। लेकिन नहीं नहीं, वो सिर्फ मैंने आनंद लेने के लिए नहीं है, मैंने मैंने मतलब आपको, उसका। मैं समझ गया आपकी बात। जो हाँ ये जी, हाँ जी। क्रिया की बात हो रही है, ये है आपकी इनर पावर्स को इनहेंस करने के लिए। और जो मैं बता रहा हूँ खेचरी क्रिया, वो सिर्फ और सिर्फ हठ योगी लोग करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जिनके पास सारा दिन उनको काम नहीं है, अपनी जीभ को शार्प करना, खींचना, तेज करना, उसको उनका काम यही है, रोज प्रैक्टिस करना। मतलब वो 100 साल का योग जिसको बोलते हैं ना, हठ योग, योगा भी आता है। अब मुद्रा करते हैं, अभी मुद्रा ज्ञान, क्योंकि हमारे इसके अंदर इतनी डीप वो है कि आप कितना भी चले जाओ अंदर, समुंदर है, समुंदर की गहराई आप नाप नहीं सकते। तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, अपने आप को उस तक ले जाने का प्रयास करना पड़ेगा। और बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि मिलना उतना ही है जितना हमारी पात्रता है। कोशिश करो, अफर्मेशन स्ट्रांग रखो, डीप रखो, अपने नाभि मंडल से अपनी ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते हुए, अपनी सोच को पॉजिटिव वाइब देते हुए यूनिवर्स में फेंको। और ये जो यूनिवर्स है ना, अभी चलो आज तो मेरे पास कॉपी पेन भी है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये क्या है। ये हमारे, तो पेन ने भी जवाब आज ही देना था, बताओ, कर लो बात। पेन दूसरा नहीं है आपके पास? ऐसा ही जब बैठ जाता हूँ ना तो फिर कहीं और ही चल रहा होता है। अभी आपको मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, शायद आपके तो स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। ये नजर आ रहा है बोला? दिख रहे हैं बाबा जी, दिख रहे हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा हर माउथ जो है ना अलग अलग है। ये ऊपर से खुला हुआ है, ये साइड से खुला हुआ है, ये इधर से खुला हुआ है, ये राइट से खुला है, ये नीचे से खुला है। ये अगर हमने बचपन में कभी वो देखा होगा ना, 5-7 गोलियां सी होती हैं, तो वो हाँ, उसको दबा गोलियां के होती है सेंटर उसमें में लेके, डालते हैं। तो जी जी। जो ये यूनिवर्स की एनर्जी है, ये एक 7 चक्रास के अंदर ये घूमती है। ये 7 राल्म्स है ना, जो राल्म बोल रहे हैं जी उसको कैसे बोलूं, जैसे
स्वर्ग, नर्क, पाताल, अतल वतल, इस ढंग से जो 7 द्वार हैं, उन 7 द्वारों की एनर्जी जो है घूमती रहती है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, तो वो कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जुबान पर। तो कैसे बैठती है? वो 1 सेकंड में पूरी हो जाती है। क्यों? ऐसा क्या हो जाता है उस टाइम पे? वो जो है, जब ये गोले धीरे 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 घूमते हैं, एक ऐसे घूम रहा है, 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 और वो जैसे ही एक ही रो में जब सबके द्वार आ जाएंगे, वो कब आएंगे? वो हर किसी के लिए अलग अलग टाइमिंग है। मैं जब पैदा हुआ तो उसी रेशो में मैं अंदर आया, उसी एनर्जी से मेरा एनर्जी का स्रोत एकदम फेंका गया मेरे एनर्जी स्रोत को, और मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो वैसे ही जब हम रोज अफर्मेशन करते हैं तो वो अटक जाती हैं। जब कहते हैं ना, कोई हमने बीज बीज बोया, कोई तो 7 साल में, जैसे वो एक बांस की बात कर रही थी, उन्होंने चाइना के अंदर बैम्बू जो बीजते हैं, तो हर साल 1 इंच उगता है, मात्र 1 इंच, और 4 साल के बाद 80 फुट तक, 80 फुट तक, मतलब 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। और 4 साल के अंदर 4 इंच तो आदमी वैसे पक जाता है, कुछ नहीं होने वाला, दफा कर। बट ऑब्वियस है, वही चीज होती है कि जो हमने यूनिवर्स में फेंकी, अभी क्या हुआ कि ऐसे आज यहाँ पे है, वो एनर्जी मैंने फेंकी और ये घूम गई, क्योंकि वो सामने वाली जो थी वो उसका वो नीचे को था, वो अंदर चल रही है। अब वो कब पूरा होगा उसका राउंड, कब वो एनर्जी उसको मिलेगी और कब वो निकल के जाएगी, वो पता नहीं। कुछ बातें इंस्टेंट हो जाती है, इसीलिए बार बार रिपीटेशंस जो होती है, रिपीटेशंस करने से हम लोगों को फायदा मिलता है। और जो ये साइंस मैंने बताई है, जबकि ममता जी तो इस लाइन में बहुत सीनियर है, करती हैं, अपना हीलिंग सेंटर चला रही हैं, उन्होंने भी इस बात को माना कि वो जिस लेवल पे करती थी, ये जो साइंटिफिकली ज्यादा प्रभावी है। मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली, मुझे जो चीज समझ में आती है कि हाँ ये काम करती है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे गुरु ने मुझे ये बताया, ये ए फॉर एप्पल है, भैया ए फॉर एप्पल भी हो सकता है, ए फॉर अनानास भी हो सकता है। मेरे लिए अनानास ज्यादा पावरफुल है, तो मैं अनानास की बात करूंगा, मैं एप्पल की बात नहीं। मेरे को सेब नहीं दिखाना है, मैं तो सी फॉर सेब बोलूंगा, ए फॉर अनानास। तो गलत कुछ भी नहीं है ना, कि गलत हो जाएगा सी फॉर सेब लिखने से। भाई सी फॉर सेब लिख दिया या एस फॉर सेब लिख दिया, हमने सा से लिख दिया, तो गलत तो नहीं है। सेब को आप हिंदी में बोल रहे हो, ए फॉर एप्पल बोला है आपने, तो सारी चीजें जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते अपन। वैसे ही ये अफर्मेशन आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक फिक्स टाइमिंग का कारण क्या होता है, क्योंकि वो तो आगे पीछे घूमता रहेगा। लेकिन यदि आप फिक्स टाइम पे आप बैठ के और मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये 100% पक्की बात है कि 21 दिन के अंदर अंदर वो टाइमिंग आना ही आना है। जैसे एक चीज और बता दूं कि हर 40 मिनट के बाद हमारा शरीर शून्य की स्थिति में आता है, हर किसी का। आफ्टर एवरी 45 मिनट हमारी बॉडी जो है शून्य की स्थिति में आ जाती है। शून्य की स्थिति में क्या होती है, आपने मान लो फ्रिज खोला और फ्रिज में से क्या निकालना भूल गए, अरे मैं कुछ लेने आया, और ऐसा सबके साथ हुआ होगा, हुआ होता है बाबा जी, ऐसे सबके साथ होता है। वो आपकी शून्य की स्थिति होती है। अब ये कौन बताएगा? ये कोई भी नहीं बताएगा। जो लोग पहले, क्या होता था पहले, जो भक्ति सामरस सम्मेलन हुआ करते थे, सम्मेलनों में अलग अलग संत महापुरुष आया करते थे। अभी आजकल क्या हो गया, 3-3 घंटे के भागवत, 3 घंटे की ड्रामेबाजी पिक्चर रामलीला चल रही है। वो भागवत नहीं होती है, वो ढूंढ के नाचने वाले और शो पीस और जो ड्रामा चलता है वो। अब उसमें क्या होता है कि वो 3 घंटे के अंदर आप लेट गए हो, पहले गए हो, जैसे भी 40-40 मिनट के 3 राउंड तो आ ही जाएंगे आप कम से कम। तो 3 राउंड के अंदर वो जो 3 बार आप उनसे जुड़े ना उस पॉइंट पे, तो आपके अंदर वो भाव और वो जो वक्ता है उसके प्रति एक आकर्षण, एक प्रेम, एक रिस्पेक्ट भाव जो बढ़ेगा ही बढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे ये भी रिकॉर्डिंग जो है 40 मिनट की है, 40 मिनट के बाद बंद हो जाती है। अब 40 मिनट का टाइम क्यों रखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 40 मिनट के बाद यदि कोई भी जो वेबिनार या सेमिनार, जो फुल डे सेमिनार करते हैं ना, जो माइंड ट्रेनिंग के, वो क्या करते हैं 40 मिनट के बाद आपको नचवाते हैं तो चलो नाचो, म्यूजिक बजाते हैं, एंजॉय करो। एंजॉय करने से एनर्जी हमारी खुलती है। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, आप ये 40 मिनट वाला कह रहे थे ना जी।
हमें पूरी डिटेल तो याद नहीं है, बट ब्रीफ में बता सकते हैं 2 लाइनों में कि ऐसी ना रिसर्चेज हुई हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, कि हर 40 मिनट्स का, आपने देखा होगा लेक्चर वगैरह भी 40 मिनट्स का ही होता है आमतौर पे, कोई पीरियड होता है इससे लंबा नहीं होता, कि इतने टाइम पीरियड के बाद 40 मिनट के बाद हमारा ब्रेन उस चीज को ना, मतलब जैसे बोर हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में कहें तो उसकी अडेप्टेशन पावर ना कम हो जाती है, या उसको वो स्टॉप कर देता है वहीं पे। इसलिए 40 मिनट का पीरियड रखा गया। यस, जी जी अभी आपको मैंने सीधा सीधा भाषा में समझाया, वो नहीं समझ में आया, आप डॉक्टरी भाषा में मैंने आपको नहीं, बड़ा आपको समझ आ सिंपल गया। तरीका मुझे पता समझाया नहीं, तो मैंने तो कि इसलिए बोला। 40 मिनट के बाद आपका शरीर शून्य की स्थिति में आ जाता है, और जब शून्य की स्थिति में आता उन्होंने है, साइंटिफिक लेवल से समझाया बाबा जी, आपने देसी भाषा में समझाया, देसी भाषा उन्होंने सबसे बढ़िया है। साइंटिफिक अब प्रैक्टिकल भाषा नहीं समझ में आएगी आपको, अभी मैं 15 दिन बाद पूछ लूंगा, आपको नहीं समझ में आएगी, और जो मैंने बताया ना, ये सारी जिंदगी आपके दिमाग में बैठी रहेगी बात, क्योंकि आपने जो वाइब्रेशंस डेवलप करनी है, उसको कैसे डेवलप करना है, आपको ये साइंस पता लग गया। आपको बिजनेस की ग्रोथ करनी है, उसके बारे में अफर्मेशन डालो ना। मोनिका जी स्प्रे बनाती हैं, मेडिसिन पिल्स बनाती हैं, वो देती हैं, लियो ना, पियो ना, खाओ ना, आपकी उससे 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो केमिकल या स्प्रे जो हमारे आभा मंडल के अंदर जो हमारी बॉडी के ऑरा को चाहिए, वो चीज मिलने शुरू हो जाती है, वो रिएक्शन, एक्शन पे रिएक्शन होता है ना, तो हमारी बॉडी का चक्रा, जब भी हम कहीं एक जगह पे स्टक हो जाते हैं नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में, चाहे घर में, बाहर, ऑफिस में, जब नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट होता है, तो हमारा उस जगह पर जाते मन ना बेचैन हो जाता है, या किसी व्यक्ति के आते ही मन करता है यार ये चला जाए, या मैं चला भाग जाऊं यहाँ से, ये आया क्यों है, उसको देख के ना इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि क्यों करना है, ये क्यों आया है, ये क्यों आई है। तो वो चीजें क्या होती है कि उसका आभा मंडल आपके आभा मंडल से मैच नहीं। संत, जितने भी संत चोले जो सही मायने में संत है, वो आपको अपने पास भी नहीं आने देते, जो सही मायने में संत है। पाँव छूना तो दूर की बात, वो दूर से कहता है, दूर से दंडवत कर लो भैया, दूर से प्रणाम कर लो, वो अपने आभा मंडल के पास नहीं आने, तो क्योंकि उनका आभा मंडल जो है आपके घुसते डिस्टर्ब होता है, तो वो उनको इरिटेशन होने लग जाती है। संत महात्मा भी बीमार होते हैं, संत महात्मा भी इरिटेट होते हैं, संत महात्माओं को गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि उनका आभा मंडल कुछ और है, उनका ओज कुछ और है, और उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी लेके कोई आ गया। मान लो आज आपने बहुत सुंदर सिल्क की व्हाइट कलर की साड़ी पहनी, और बेटा आया बाहर में कहीं कचड़े से या साइकिल से ग्रीस किया वो लेके हाथ लगे और आके मम्मी मम्मी मम्मी, और ये हमारी जट्टी हो गया काम साड़ी का। अब उस टाइम पे आपके ऊपर क्या बीतेगा कि आज नई नई साड़ी पहनी, 15,000 18,000 20,000 सिल्क की, कांजीवरम की, और उस पे बच्चे ने आके धप्पा कर दी, होली खेलती, आपने ग्रीस लगा, तो क्या करने वाले उसके साथ, बच्चे के साथ? उत्तर दो मुझे, हंसो मत भाई, उत्तर दो, क्या करने वाले? एक झटाक से थप्पड़ लगेगा उसके उसके। चपेट लगेगी, उसकी 2-4 इकट्ठी। चाय पीना आंटी? तू अभी चिपक ले, तू तो ये उससे बोलेंगे तू चिपक ले पहले हमारे साथ, अभी साड़ी खराब करते रहेंगे। अब मैं यही आपको दूसरे तरीके से समझाता तो नहीं समझ में आती। अभी ये सारी जिंदगी बात याद रहेगी। एग्जाम्पल जो है कि जब दूसरे की ऊर्जा के अंदर पॉजिटिव एनर्जी में नेगेटिव ऊर्जा का आदमी जब जाता है, तो इरिटेशन होती है, या उससे झगड़ा हो जाएगा, या घर में झगड़ा हो जाएगा, या घर में, इसीलिए घर के अंदर कहते हैं कि हम अरोमा लैंप जलाना चाहिए। आप यहाँ अभी तो हटा दिया, अरोमा लैंप जलाएं। 2 बार आरती करने का नियम क्यों बना था? और आरती कपूर डाल के उसके ऊपर लौंग डाल के घुमाओ, वो क्या करते हैं, कपूर क्या करता है? शुद्धिकरण करता है, नेगेटिविटी को रिमूव करता है। जल्दी से आ जाओ, 1 मिनट रह गया फिर बंद हो जाए, आ जाओ फटाफट, फिर जल्दी से